आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर क्लास 10th केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर ही है, चैप्टर 2 से है। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को तैयारी करना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर देने की कोशिश करना है। समझना है कि हम इसमें कितना आंसर दे रहे हैं या कितना आंसर हमें इसमें याद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में दें। जो नीचे लिखा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर एक शब्द में देना है। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? सवाल नंबर 2, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये बताना कि अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? चौथा नंबर प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? ये बताना है हमें। ठीक है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? पाँचवा नंबर देखिए। पाँचवा नंबर सवाल क्या है? NaOH क्या है? क्षार है या लवण है? ये बताना है। ठीक, छठा प्रश्न, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान कितना होगा? सातवां प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? ठीक, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? ठीक, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, उसको किससे निकाला जाता है? 10 नंबर सवाल है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? 11 नंबर सवाल है, कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक, कौन संक्षारक अम्ल है? 11 तक हो गया। 12 नंबर सवाल, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ठीक, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? 13 नंबर क्या है? कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का pH मान होगा, अर्थात उस घोल का pH मान कितना होगा? 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 40 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होगा? जो अम्लीय वर्षा है उसके जल का pH मान कितना होता है? 15 नंबर सवाल है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सबको पता है। 16 नंबर है कि संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक, चलिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि निम्न रासायनिक सूत्र लिखें। निम्न का रासायनिक सूत्र लिखना है। किसका किसका रासायनिक सूत्र लिखना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, विरंजक चूर्ण, धोबिया सोडा, खड़िया, संगमरमर, नीला थोथा, हरा थोथा, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, चीनी, बेकिंग सोडा, ये सभी को रासायनिक सूत्र लिखना है। याद ये सब होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में बनाते रहता है।
18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल 18 नंबर सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लिखना है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। 19 नंबर चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 20 नंबर सवाल है निम्न का पीएच मान बताना है। ठीक है, पीएच मान बताना, किसका बताना है, नीचे होगा। ये देखिए, ये सभी का पीएच मान बताना है। ठीक, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन, रक्त, जठर रस, अम्ल वर्षा, नींबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूना जल, ये सभी के जो भी हैं ये सभी का पीएच मान बताना है। ठीक है, अगला है लघु त्रीय प्रश्न। लघु त्रीय प्रश्न फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है और उसका उपयोग लिखना है। सवाल नंबर 2 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं निर्माण की विधि और उपयोग लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी निर्माण और उसका उपयोग लिखना है। तीसरा नंबर सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम भी लिखना है। ठीक, चौथा नंबर धोबिया सोडा का अणुसूत्र लिखें तथा इसके 2 उपाय बताना है। 2 उपयोग मतलब बताना है। 5वां नंबर सवाल क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर क्या है, ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुना गया है। 6ठा नंबर प्रश्न, 6ठा क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। ठीक है, 7वां नंबर सवाल है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। रोटी और केक को फुलाने में यानी उसको मुलायम बनाने में उसका जो है कि कौन सा पाउडर का उपयोग किया जाता है, मतलब बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। 9 नंबर सवाल है धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। ठीक है, किसके बीच, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में। 10 नंबर सवाल है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर, ये 10 गो प्रश्न लघु के हैं। ठीक है, तो ये सभी 10 प्रश्न लघुत्तरीय को है ना, जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है ये सभी का आंसर आना चाहिए और जो भी एक शब्द में उत्तर देना था ऊपर में वो भी सारे प्रश्न का आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी पता रहेगा तभी जाकर कुछ कह सकते हैं कि मजबूती रहेगा, अर्थात आप जो है कि एग्ज़ाम में अच्छे कुछ लिख पाएंगे, अच्छे से कुछ लिख पाएंगे। कुछ पता ही नहीं रहेगा तो क्या लिख पाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए सभी प्रश्न को आंसर हमें आना चाहिए। आंसर फिर हम लास्ट में देंगे। ठीक है।